नमस्कार मित्रों, नई सोच न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। इस न्यूज़ चैनल का एंकर मैं हूं वीरेंद्र कुमार बीरू। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार इतना गरीब क्यों है। मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार का इतिहास इतना महान होने के बावजूद भी बिहार इतना गरीब क्यों है। क्या रीज़न है कि बिहार इतना गरीब है। बिहार भी कभी इतिहास में उस राज्य में गिना जाता था जो कि राज्य अभी वर्तमान में धनी है। अर्थात बिहार का इतिहास जो है वो काफ़ी पुराना है। अभी में अगर देखा जाए तो बिहार को दूसरे स्टेट के लोग एक गाली के शब्द रूप में बोलते हैं। बिहार शब्द से गाली शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ से बिहार के व्यक्ति जब कोई बाहर जाते हैं काम करने के लिए तो उसके साथ गलत व्यवहार होता है। क्यों होता है गलत व्यवहार? मैं इस वीडियो के माध्यम से उसको बताना चाहता हूँ, शायद उसकी नज़रिया बदल जाए। मैं जब पूछना चाहता हूँ कि आप बिहार के बारे में क्या जानते हो। वैदिक काल में सबसे बड़ा संस्कृति केंद्र था। बिहार वह राज्य है जहाँ पर कि पूरे भारत में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार को लूटा था। महर्षि वाल्मीकि का जन्म जो है वो बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो बिहार में हुआ था। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त से सिकंदर का भी औकात नहीं हुआ कि जाके चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध कर सके, और वो बिना युद्ध किए हुए वह लौट गए। दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्र का जनक बिहार का ही है, वो चाणक्य है। बिहार से सबसे ज़्यादा IAS IPS बनते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि फिर भी आप बिहार को अपशब्द क्यों कहते हैं? क्यों अपशब्द कह के बिहार को पुकारते हैं? जिस तरह भारत में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को इंडियन कहा जाता है, उसी तरह से बिहार में जन्म लेने वाले व्यक्ति को बिहारी कहा जाता है। बिहारी होना ये अपने आप में एक स्वाभिमान है, एक गर्व की बात है, क्योंकि मैं उस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ जहाँ पर कि सभ्यता संस्कृति जो है जन्म लेती है, जहाँ पर कि गंगा को पानी को हम माँ कह के पुकारते हैं। हम उस राज्य में जन्म लिए हैं। फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के सत्ता से कि बिहार इतना गरीब क्यों है। क्यों है बिहार की गरीबी का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है बिहार की भौगोलिक क्षेत्र। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, जिसके वजह से कि यहाँ का जो इनकम का स्रोत है वो कम है। बिहार में सरकारी नौकरी का क्रेज बन गया है। जब कोई बच्चा यहाँ पढ़ना शुरू करता है तो उसकी सोच एक ही रहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे सरकारी सेक्टर में ही नौकरी करना है। किसी भी व्यक्ति का ये सोच नहीं होता है कि मुझे प्राइवेट में जाकर नौकरी करना है, मुझे प्राइवेट बिजनेस करना है, बिजनेस करके 100 से 1000 लोगों को मुझे काम देना है। नौकरी करके सिर्फ और अपनी आय बढ़ा सकते हैं, ना कि किसी और व्यक्ति का आय बढ़ा सकते हैं। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि जब आप नौकरी करते हैं तो खुद आपकी इनकम बढ़ेगी, किसी दूसरे व्यक्ति को काम नहीं मिलता है। यही हम गुजरात की बात करें, चेन्नई की बात करें या फिर मुंबई का बात करें तो वहाँ पे प्राकृतिक संपदा का कमी नहीं है, क्योंकि वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। और बिहार में क्या है? बिहार में कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं है। यहाँ तक कि बिहार में जो भी कारखाना था, जो भी उद्योग था, वो भी अभी वर्तमान में बंद पड़ा हुआ है। पहले तो अंग्रेज़ों ने बिहार को लूटा, उससे बचा तो बिहार को हमारी सिस्टम ने लूटा, हमारे सरकारों ने लूटा। उसके लूटने के बाद जो भी बचा उद्योग, वह भी अभी वर्तमान में बंद पड़ा हुआ है। अगर शायद बिहार का उद्योग वो खुलते तो शायद कुछ व्यक्तियों को काम मिल सकता था, लेकिन यह चीज़ सरकार को समझ नहीं आता है, क्योंकि सरकार इसे खोलना चाहता ही नहीं है। क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि इससे इनकम नहीं होगा मुझे। पहले आप उद्योग को तो खोलें, पहले आप उद्योग को तो चलाएं,
ऐसे तो बिहार की जनसंख्या बढ़ते जा रही है। बिहार की जनसंख्या 11 करोड़ हो गया है। बिहार की आबादी 11 करोड़ होने के बावजूद हमारे राज्य का जो प्रति व्यक्ति इनकम है, आय है, वो 3,000 रुपया है। और जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है, इस तरह से धीरे धीरे और इनकम आय जो है वो घटते चला जाएगा, जिससे कि बिहार की राज्य की आर्थिक स्थिति जो है वो खराब होते चला जाएगा। मैं अदर राज्य से ये जरूर कह देना चाहता हूँ, जो भी अपने आप को एक धनी राज्य समझता है और है भी, जब तक कि बिहार पीछे रहेगा आप खुद कभी अमीर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बिहार भारत का एक अंग है। बिहार भारत का एक काफ़ी प्रतिष्ठित राज्य है। बिहार के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिहार से तभी होगी गरीबी ख़त्म जब आपका और मेरा होगा भागीदारी, और हम बनाएंगे एक संयुक्त परिवार, एक शिक्षित परिवार, तभी हो सकता है बिहार से गरीबी ख़त्म। नमस्कार, नई सोच पर आपका